बहुत पहले की बात है। जमीन पर एक परी रहा करती थी। लोग उसे लाल परी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो मरीख सियारे से आई थी। लाल परी जमीन पर बसने वालों को हर मुसीबत से बचाती थी। लाल परी बहुत बहादुर थी और किसी से नहीं डरती थी। वो बड़ी से बड़ी चुड़ैलों को भी आसानी से धूल चटा देती थी। इसीलिए सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब ये सारी बातें परिस्तान की रानी परी को मालूम होती हैं, तो वो सख्त नाराज हो जाती है। जब से ये लाल परी जमीन पर आई है, हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं। यहाँ तक के परिस्तान की परियां भी उसकी तारीफ करने लगी हैं। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन मरीख से लाल परी की माँ का फोन आता है। बेटा, अगले हफ्ते से तेरे कॉलेज के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, इसीलिए तो जल्दी से घर वापस आ जा। ठीक है माँ, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही घर वापस आ जाऊंगी। उसके बाद लाल परी जमीन पर बसने वाले लोगों से अलविदा कहकर मरीख की तरफ निकल पड़ती है। फिर कुछ दिन बाद रानी परी परिस्तान से जमीन पर आती है और लोगों को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरा मंदिर बनाओ और मेरी पूजा करो। तुम सब मुझे अपनी रानी मान लो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देखो रानी परी, तुमने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर हम तुम्हारी पूजा क्यों करें? लाल परी तो बहुत अच्छी है और वो बिला गर्ज हम सबकी मदद करती है। तुम एक मगरूर और जालिम परी हो, लिहाजा चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही रानी परी आग बगोला हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तू एक मामूली सी लड़की होकर मुझसे बदतमीजी करेगी? शायद तू मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। लगता है तुम लोगों को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानी परी उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव में मौजूद सभी कुएं और तालाब सुखा देती है। वो उन लोगों का सारा अनाज अपने कब्जे में ले लेती है और ये सब लेकर परिस्तान वापस चली जाती है। जमीन के वासियों को रानी परी के इस बर्ताव से काफी दुख होता है। अरे अब हमारा क्या होगा? हमारे पास ना अब पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अनाज। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? अब सिर्फ मरीख की लाल परी ही हम लोगों की मदद कर सकती है और परिस्तान की रानी परी का घमंड तोड़ सकती है। शिल्पा लाल परी को फोन करके सारी बात बता देती है। जमीन के लोगों की बातें सुनकर लाल परी उनकी मदद के लिए मरीख से जमीन पर आ जाती है। लाल परी रानी परी के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उसका ताल्लुक मरीख सियारे से था। इस रानी परी की इतनी हिम्मत! तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद लाल परी सीधा परिस्तान पहुंच जाती है। लाल परी को देखकर रानी परी कहती है, अच्छा, तो तू है लाल परी। सभी लोग तेरी तारीफ करते हैं, इसीलिए तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठहर जा, मैं तुझे अभी कैद करती हूँ। जैसे ही रानी परी अपनी जादुई छड़ी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी लाल परी अपनी ताकत के जरिए रानी परी के दोनों हाथ गायब कर देती है। ये देखकर रानी परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ कहाँ गायब हो गए? अब मैं क्या करूं? तूने बेचारे मासूम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, तेरी यही सजा है। अब तुझे लोग जिंदगी भर बगैर हाथों वाली परी के नाम से जानेंगे।
इसी दौरान वहां रानी परी की बेटी सब्ज परी आ जाती है और लाल परी से माफी मांगने लगती है। मेरी माँ को माफ कर दो लाल परी, उनके दोनों हाथ लौटा दो प्लीज। मेरी माँ बहुत अच्छी है, प्लीज मेरी माँ के दोनों हाथ लौटा दो। हाँ हाँ लाल परी, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद जमीन के वासियों को कभी परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। फिर लाल परी रानी परी को पहले जैसा बना देती है और उसके बाद वहां रखा सारा अनाज लेकर जमीन पर वापिस आ जाती है और अपनी ताकत से जमीन को पहले जैसा हरा भरा और खुशहाल बना देती है। जमीन के लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।